Hello bachcho, let's see this question. The question says that which of the following is correct, okay? So we have given here option A, B, C and D and we have to match from the available options. So let me discuss the key concept here, then we will proceed further for solving of this problem. देखिए हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 1 रेडियन का, ठीक है, 1 रेडियन, दिस कम्स आउट एज 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 180 डिग्री है और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ओके, तो ये आपके पास अप्रॉक्स आता है 50। अगर हम इसको लिखें अप्रॉक्स करके तो ये कुछ इस प्रकार से आता है 57 डिग्री, ठीक है। ये अप्रॉक्स आता है, कुछ इसी के करीब आता है। यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे बताना चाहूं तो क्या होगा, साइन 1 रेडियन ओके इज इक्वल टू साइन ऑफ 57 डिग्री। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट इसके थ्रू बताना चाहता था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन है ऑप्शन ए में, देखिए यहाँ पे साइन 1 रेडियन इज इक्वल टू साइन 57 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा साइन 1 डिग्री ओके इज ग्रेटर देन साइन 1 रेडियन। हाउ इट पॉसिबल, हमारे पास जो 57 डिग्री है वो 1 रेडियन के बराबर हो रहा है, तो 1 डिग्री 1 रेडियन से बड़ा कैसे हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता है। यहां से मैं अगर आपसे बात करूं, देखिए क्या होगा, साइन ऑफ, अगर मैं बात करूं 1 डिग्री ओके 1 डिग्री की बात करूं, वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन साइन 1 रेडियन होगा। क्यों, क्योंकि 1 रेडियन ऑलरेडी 57 डिग्री बराबर है, ये 1 रेडियन 57 डिग्री बराबर, 1 डिग्री आपका हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा। ये आपका एक से निकल के आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए तो आपका ऑलरेडी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी की बात की जाए, ए तो हमने देखिए, ऑप्शन बी हमने ए गलत कर दिया, ऑप्शन बी हमने ये डिराइव कर दिया, ये आपको ट्रू दिख रहा है। ऑप्शन सी ये तो पूरी तरीके से गलत है। यही देखिए यहाँ 1 रेडियन इज बीइंग इक्वल टू 57 डिग्री, तो ये तो ऑलरेडी करेक्ट इनकरेक्ट है। इन्होंने 1 डिग्री और 1 रेडियन इक्वेट कर दिया, तो ये तो इनकरेक्ट ही हो गया। अब देखिए साइन of 1 degree is being equal to pi upon 180 into sin 1 radian। ओके, इन्होंने ऐसा कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आपको पॉइंट में मिलेगा, ठीक है। पाई की वैल्यू आप अगर 22/7 रखेंगे तो आपको ये वैल्यू पॉइंट में मिलेगी। इसका मतलब साइन 1 डिग्री ओके इज बीइंग इक्वल टू समथिंग पॉइंट में और साइन 1 रेडियन के बराबर, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? नो। क्यों? क्योंकि ये तो आपका पॉइंट में है ऑलरेडी ओके। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है साइन 1 रेडियन आपका साइन 57 डिग्री बराबर आ रहा है, ठीक है। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे इस ऑप्शन को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं तो साइन 1 जो आपके पास है साइन, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइन 1 रेडियन लिखता हूँ और इसको जो है इधर ले आता हूँ, दैट इज एलएचएस में क्या होगा 180 बाई पाई और यहाँ साइन 1 डिग्री, ऐसा कर दूंगा। अब आप 180 डिवाइडेड बाई 22/7 से आप ये करिए, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए जैसे आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर 22/7 से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मिलेगा दैट इज 57 के अप्रॉक्स, ठीक है, 57 के अप्रॉक्स मिलेगा। तो ये साइन 1 डिग्री और ये साइन 1 रेडियन, ठीक है, आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। अब बताइए यहाँ पे साइन 1 ओके, जब आप साइन 1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आपको कुछ इस प्रकार से आएगी। अगर आप साइन 1 की अगर रेडियन में हम बात करें, ठीक है, तो रेडियन में अगर आप साइन 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको आएगा दैट विल बी कम्स आउट एज 0.84 के करीब आएगा, ठीक है। और साइन 1 जब आप डिग्री में वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको आएगा 0.017, ठीक है। अब इस 0.017 में अप्रॉक्स जो आ रहा है
017 में आप जब 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको अप्रॉक्स मिलेगा 0.969। आप देख रहे हैं ये वैल्यू आपकी जो है 0.84 रह जा रही है और ये 0.969 मिल रही है, ठीक है। तो ये तो इक्वल हो नहीं सकते, नॉट इक्वल। ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होता है। यहाँ से आपको फाइनली कौन सा ऑप्शन मिलता है? जो हमें फाइनली यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है बी ऑप्शन। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप you understood it very well. Best of luck.